गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 साइकोलॉजी रूल जिससे कि आपकी ट्रेडिंग जो जर्नी है ना वो यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाएगी, बहुत ज़्यादा टॉप पे पहुंच जाएगी। और मैंने पर्सनली इन चीज़ों को यूज़ किया है। अब देखो वीडियो में हो सकता है कि मैं ज़्यादा एडिटिंग ना करूँ, बिकॉज मेरा वो मोटिव नहीं रहता है, क्योंकि मेरा मोटिव सिंपल से ये रहता है कि लोग अगर मेरी इस ऑडियोज़ को भी सुन लेंगे ना तो भाई वो और पेन और पेपर लेकर उस पर कुछ लिख लेंगे, मतलब जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उनको लिख लेंगे और इन पर इम्प्लीमेंट करोगे, आपकी साइकोलॉजी 100% यार यहाँ पर इंप्रूव होगी। बस मेरा कहने का मतलब इतना ही है, मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता, बिकॉज ऐसा नहीं मेरे पे आती नहीं, मैं कर सकता हूँ, बट मैं यूँ नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ भाई अगर सीरियसली सीखनी होती है ना वो बहुत ही बंदा जो है ना बहुत सीरियस से सीखता है और उस चीज़ों को लिखता है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 ऐसे साइकोलॉजी जो रूल्स हैं जो को आपको बिल्कुल ही यूज़ करने चाहिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। अब मैंने भी इन्हें यूज़ किया है, और आपको कौन सा कंटेंट चाहिए, मतलब किस वीडियो पे चाहिए, या तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या वरना आप मेरे को एक काम कर सकते हो, आप मेरे को बता सकते हो कि किस टॉपिक पे मैं वीडियोस लेके आऊँ। चलो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहला रूल जो है हमारा रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। यानी आपका सिंपल से ये जो रूल है वो सिंपल से इतना काम करता है कि आपको जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है वो अपने इस हिसाब से बनानी है जिसमें कि कुछ रूल्स जो है इंक्लूड हो। यानी अपनी ट्रेडिंग को जब भी आप या तो आप ट्रेड लोगे या कुछ भी करोगे तो आपको रूल्स जो सारे टिक कर लो कि हाँ भाई ये यहाँ से मार्केट मतलब ये कैंडल बनाया है, देन सपोर्ट पे है, ये सारे रूल्स लिख लो। रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर आप यूज़ करोगे आप ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल यहाँ पर रहने वाले हो। दूसरा रूल सिंपल सा है, डोंट ट्रेड इमोशंस। अब देखो आपको क्या करना है, अपना जो भी ट्रेडिंग लेनी है ना वो इमोशन से लेस लेनी है। आपको इमोशंस में आके नहीं पता, एल्गो ट्रेडिंग जो होती है वो एक रोबोट सिस्टमेटिक होती है, तो वहाँ पर अगर आपने एसएल आपने एनालिसिस किया, आपने एसएल लगाया, टीपी लगा दिया, अब उससे कोई छिड़कान नहीं होगी। अब हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना वो हम लॉस में तो भाई उसे चीज़ को होल्ड करते हैं, बट जब आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है तो आप सोचते हो यार ऐसा ना हो, ये प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ये प्रॉफिट हमारा जो है यहाँ पर चला जाए, बुक कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपको सिंपल से क्या करना है, इमोशन लेस करनी है। अगर जो भी ट्रेड ले रहे हो ट्रेड में एसएल टीपी लगा दो, या तो एसएल जाएगा या टीपी आएगा, बस सिंपल से उसे भूल जाओ ट्रेड को, देन उसका रिजल्ट लास्ट में देख लो, या तो टीपी या प्रॉफिट, बस ये चीज़ यूज़ करो तो इमोशन इसमें यूज़ नहीं होगा। ये स्ट्रेटेजी को आप अपना सकते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग। अब देखो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर साइकोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपके पास जो भी है, मैं ये नहीं बोलूँगा 1 से 2% यूज़ करो, आप अपने हिसाब से यूज़ करो कि हाँ भाई मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, ठीक है। जितना कम लॉस लोगे इतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कम लॉस में ज़्यादा प्रॉफिट करने की कोशिश करोगे वो भी अच्छी बात है, बट ये कोशिश मत करना आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा मत बढ़ाना, बिकॉज ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारी ट्रेड जो है यहाँ पर रिवर्स हो जाती हैं। तो आप मिनिमम जो है 1:2 या 1:3 रख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट जरूर से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आपको फॉलो करके रखना है। अब चौथा रूल्स जो साइकोलॉजी का है वो है ओवर ट्रेडिंग। अब देखो यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग हम करते क्यों है। मान लो आपने एक ट्रेड ली, ट्रेड लेने के बाद में आपका जो उसमें लॉस चला गया, ठीक है, मुश्किल नहीं है, लॉस चला गया, होता रहता है, ट्रेडिंग है, दोनों चीज़ें होती हैं, लॉस एंड प्रॉफिट। आपका ट्रेड हो गया तो आप क्या सोचोगे, वहाँ पर ये सोचोगे कि चलो यार मैं और कर लेता हूँ। भाई डेली का आपको जो है 3 से, अगर आप बड़ी ट्रेड लेते हो, मान लो 15 मिनट या 1 घंटे की टाइम फ्रेम पर रहते हो, तो आपकी 2 ट्रेड भाई मैक्स हो जाती हैं, ठीक है। 2 ट्रेड से ज़्यादा मत लो। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, जब आप स्कैल्पिंग करते हो तो मान के चलो आप 4 से 5 ट्रेड कर सकते हो। 5 तो बहुत ज़्यादा मैक्स हो जाएंगी, 3 से 4 ट्रेड करो बहुत हैं। आप सिंपल से इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ओवर ट्रेडिंग इससे नहीं होगी। अगर आप ये मान के चलो, मैं एक रूल आपको बताता हूँ कि आपने अगर 2 ट्रेड यानी आपकी शुरू की 3 ट्रेड जो होंगी उसमें ही आपको पता लग जाएगा आपका प्रॉफिटेबल डे रहेगा या आपका लॉस डे रहेगा। अगर आपको ज़्यादा लॉस में हो, अगर 3 ट्रेड में अगर आप लॉस में हो तो समझ लो आप लॉस में ही उस डे को क्लोज करने वाले हो, चाहे आप 10 ट्रेड क्यों ना कर लें। तो इस चीज़ पर आपको जरूर से फोकस करना चाहिए। आप जो है अगर आपकी 3 ट्रेड में देखो अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आप उस डे में जो है ज़्यादा ट्रेड लो, मतलब 4-5 ट्रेड करो, वरना 3 ट्रेड पे ही आप यहाँ पर डे को क्लोज कर दोगे, अच्छा रहेगा। देन अब 5वां जो साइकोलॉजी नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है रिवेंज ट्रेडिंग। अब मैं यहीं पर ये बात बता रहा था कि आपको करना क्या है। अब देखो आपने कोई ट्रेड ली, ट्रेड में आपका एसएल चला गया तो आप क्या सोचोगे, वहाँ पर ये सिंपल से सोचोगे कि भाई यहाँ पर ये मेरा एसएल गया है, देन उसको रिकवर करने के चक्कर में दूसरी वहीं पर ट्रेड रहोगे, एक ही पेयर में बार बार ट्रेडिंग करोगे,
दिस इज़ अ रिवेंज ट्रेडिंग। आप बार बार रिवेंज लेने के लिए यानी अपने लॉस को कवर करने के लिए ट्रेड लोगे, आपका और ज़्यादा लॉस होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर फंस जाते हैं, मिनिमम 80% लोग यहीं पर फंस जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी जो है अपना रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। मान लो एक बार लॉस हो गया, ये सोच लो कि अगर मेरा यहाँ पर एक बार लॉस हुआ है तो लॉस होने के बाद में उस पेयर को छोड़ दो, 20 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ दो। 20 मिनट बाद अगर मेरा सेटअप बनेगा तो ट्रेड लूँगा, वरना या जब जा कभी भी ट्रेड जो है यहाँ पर सेटअप बनेगा तब मैं ट्रेड लूँगा। तो ये सोच के रखो, अच्छा रहेगा, ठीक है। ये 5 ऐसे साइकोलॉजी रूल्स थे जो कि आपको इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा नोट कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, वरना आप और इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल रहेगा आपका डे अगर इन चीज़ों को जो है आप फॉलो करते हो। तो चलो, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो मेरे को कमेंट जरूर से करना कि कौन सी वीडियोस पे वर्क करना है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, 2K तक जल्दी पहुंचना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।